सर, राजगोपाल जी का मर्डर मैं क्यों करूंगा सर? तुमने उन्हें क्यों मारा? सर, मैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं सर, और लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। और मैंने राजगोपाल जी के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन उनसे कभी मिलना नहीं हुआ। ऐसा है क्या? हाँ रेडी? सर, ये देखो। मर्डर की सुबह 10:30 बजे तुम राजगोपाल जी से पहली बार डायग्नोस्टिक सेंटर पे मिले। दूसरी बार उन्हें ट्रैफिक सिग्नल पे फॉलो किया, और तीसरी बार रात के 10:30 बजे तुमने उन्हें आवास हॉस्पिटल तक फॉलो किया। अगर तुम्हारा कोई मकसद नहीं था तो 3 बार उनका पीछा क्यों किया तुमने? सर, आप कहना क्या चाहते हैं सर? मैं अपनी माँ की रिपोर्ट्स लेने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर गया था। बंडी रामा की रिपोर्ट्स चाहिए। आधे घंटे लगेंगे, आप वेट करेंगे? ठीक है। ओके। वहां मैंने राजगोपाल जी को पहली बार देखा, और मैं हॉस्पिटल में तो माँ की रिपोर्ट्स लेने के लिए गया था सर। अब मुझे ये तो नहीं पता था कि उसी वक्त राजगोपाल जी भी हॉस्पिटल आ जाएंगे, और सिग्नल पर उनसे मिलना एक कोइंसिडेंस था सर। बढ़िया प्लान बनाया था तुमने, काबिले तारीफ। मुझे एक बात बताओ, तुमने उन्हें मारने की सुपारी ली या तुम्हारे बाप ने? सर, जुबान संभाल के बात करो। बाइक पे वो लड़की कौन थी? दोस्त थी तुम्हारी? ओह, तितली थी वो। सर, गलत बात मत कीजिए। ये खूनी से इज्जत से बात करूं मैं? हाँ? लगता है इसे हमारी बातों से कोई असर नहीं होगा। रेडी? सर। दूसरा ट्रीटमेंट। क्या मतलब? है, उठो उठो। सर 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 मेरी बात तो चुपचाप सुनिए। चलो। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मर्डर क्यों किया? इसके पीछे क्यों मारा उन्हें? सर वो रसीद ये रही। सब कुछ सीज कर ओके मैं सबमिट कर दूं। ठीक है सर। सामी सर, FIR लिखो। ओके सर। हाय, चिल्ला क्यों रहा है? सामी सर। जाके रेड्डी को समझा। ओके सर। कितनी बार बोला शोर मत मचाया कर, पर समझ में नहीं आता इसे। सीआई किशोर ने इस चैलेंजिंग केस को अपने हाथों में लिया और 3 दिनों में अपराधी को पकड़ लिया। इम्पोर्टेंट बात जैसे ये है ही कि CI क्या अपराधी का किशोर कोई को क्रिमिनल इस पर बैकग्राउंड शक था या हुआ, नहीं दोनों था? चाहते हैं। हमें पता चला है कि सीआई किशोर उस सस्पेक्ट को इंटरोगेट कर रहे हैं। सर, सर, चलिए सर, बात सर, करते सर, हैं सर, सूर्य सर, प्रकाश के पेरेंट्स सर, से। इस बारे में आपको सर बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं सर? क्या आपको इस सर बारे में बताइए सर, क्या आपको पहले से सर, पता क्या था आपके बेटे की आप उनसे कोई जानते थे कि दुश्मनी आपका थी? बेटा क्या अपराधी आपको है? पता था आपका बेटा बताइए कभी सर। मर्डर करेगा? बेटी सुनो, मैम, बेटा बताइए, सुनो, प्लीज। मेरे बेटे का इस क्या मर्डर पहले से उन्होंने कोई कभी लेना ऐसा देना कुछ नहीं किया है। है? पुलिस ने उसे गलती से अरेस्ट कर लिया है। अगर आप चाहें तो उसके ऑफिस में जाकर या हमारी कॉलोनी में पूछ सकते हैं। सभी को उसके बारे में पता है। प्लीज प्लीज जाने दीजिए सर, हमें। एक मिनट सर, जाने दीजिए हमारे प्लीज। समाधान से क्या कहना चाहते हैं? सर, रुकिए, सर, रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते हैं। सर ने मना किया आपको मिलने के लिए। है, चुप रहो। क्या हुआ? सर, मेरा बेटा बहुत ही शरीफ है। वो मर्डर जैसा घिनौना काम कर ही नहीं सकता। हमारे पास उसके खिलाफ पक्का सबूत है। सर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी सर, एक बार हमें उससे मिलने दीजिए सर, प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी FIR दर्ज हो चुकी है। सीआई सर से मिलने से कोई फायदा नहीं होगा। जाकर किसी अच्छे वकील को पकड़ो, हम उसे कल कोर्ट में पेश करने वाले हैं। सर, जाने से पहले एक बार मेरे अरे बेटे से कहाँ मिलवा है? दीजिए। FIR हो चुकी है, नहीं मिल सकती हो तुम। प्लीज सर। अंकल चलो चल के किसी वकील से बात करते हैं, तभी वो हमारी मदद करेंगे। चलिए अंकल। पता नहीं वो अंदर के साल में चलिए होगा। प्लीज, सर, और कोई रास्ता नहीं है। चलिए मुझे एक बार अंकल, मिलने घर चलते दीजिए। हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलिए। सुनिए, उससे बात कीजिए। प्रोसीड। माय लॉर्ड, समाज सेवी मिस्टर राजगोपाल के मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट बंडी सत्यनारायण के बेटे बंडी सूर्य प्रकाश को पुलिस ने कोर्ट में हाजिर किया है। हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया साहब, वो मासूम है, उसे जानबूझकर फंसा रहे हैं। वो मासूम है मैडम, मासूम है, मासूम है मेरा बेटा। साइलेंस। डिफेंस लॉयर प्लीज। माय लॉर्ड, जैसा कि विक्टिम राजगोपाल खुद ही लॉयर थे, इसीलिए बार एसोसिएशन ने यह केस लेने से मना कर दिया है। वो केस को लड़ना नहीं चाहते हैं। क्या आपके पास कोई एविडेंस है जिससे ये प्रूव हो सके कि यही मर्डरर है? यस मैम, CCTV फुटेज से पता चला है कि मर्डर के दिन अक्यूज ने 3 बार विक्टिम को फॉलो किया है। मैडम, आप CCTV फुटेज देख सकती हैं प्लीज।
मैं अक्यूज पूरे दिन फॉलो करता रहा और रात को 10 बजे मौका देखकर मर्डर कर दिया। मर्डर के दिन अक्यूज ने सुबह ही 10 लाख रुपए फ्लैट के लिए एडवांस पे किया था। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये 10 लाख रुपए से कहाँ से मिले मैडम? इसे सुपारी के रूप में मिले। आखिर मर्डर और इन पैसों के बीच में कोई नाता है, ये पुलिस देख रही है। एडिशनल एफआईआर चार्ज करनी चाहिए। आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाए मैडम। मैडम मैंने वो 10 लाख किसी से उधार लिए थे मैडम, अपनी कॉलोनी में रहने वाले परमेश्वर जी से लिए थे। अगर आप चाहें तो उन्हें यहाँ पर बुलाकर पूछ सकती हैं। तुम्हें तभी बोलना चाहिए जब बोलने के लिए कहा जाए। मैडम पुलिस जानबूझकर ये केस मुझ पर डाल रही है। साइलेंस। वो राजगोपाल जी को तो मैं जानता भी नहीं था मैडम। प्लीज मैडम, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। साइलेंस। तुम अपने आर्ग्यूमेंट्स डिफेंस लॉयर के थ्रू ही कह सकते हो। कोर्ट ऑर्डर करती है कि लीगल एड सर्विस से अक्यूज को एक डिफेंस लॉयर अपॉइंट किया जाए। 3 days ग्रांटेड फॉर कस्टडी। मैडम मुझे पुलिस वालों से बचा लीजिए प्लीज मैडम। ये सीआई किशोर मुझे इस केस में बलि का बकरा बनाना चाहते हैं। बेटा मेरी बात सुनो। पापा, बेटा, माँ, सर कुछ नहीं किया। प्लीज सर। बेटा, मुझे बचा लो। मेरा बेटा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप मीडिया वाले हो, मेरे बेटे ने कोई मर्डर नहीं किया है, वो बेगुनाह है। मेरा बच्चा मासूम है, मैं आप सबके पैर पड़ता हूँ, उसे बचा लीजिए। बहुत मासूम है, मुझे उसके लिए डर लग रहा है। पता नहीं उसके साथ वो कस्टडी में क्या करेंगे। प्लीज उसे बचा लीजिए, उसे बचा लीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उसे बचा लीजिए। कबूल कर। बोल कि ये हत्या तूने की है। कबूल कर। बड़ों बड़ों से गुनाह कबूल कराया है, ये भी जल्द ही करेगा। अंकल ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? अंकल अंकल ये क्या कर रहे हैं आप? अंकल खोलिए अंकल प्लीज। अंकल मेरी बात सुनिए। अंकल ये क्या कर रहे हैं? नहीं अंकल, नहीं 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 अंकल खोलिए, दरवाजा खोलिए अंकल प्लीज। अंकल दरवाजा तो खोलिए। अंकल मेरी बात सुनिए। प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। चाची प्लीज ऐसा मत करिए। चाची, हमारी बात तो सुनिए। हमारी बात सुनिए। क्या कर रहे हैं मेरा बेटा निर्दोष है। वो सीआई उसे 3 दिन के लिए कस्टडी में ले गया ताकि वो उसे बलि का बकरा बना सके। पुलिस को कोई परवाह नहीं है। पुलिस आज हमारी दुश्मन बन गई है। मैं और मेरी पत्नी मरते दम तक अपने बेटे के लिए लड़ते रहेंगे। अगर कोई भी मेरे घर में घुसने की कोशिश करेगा ना तो हम खुद को जिंदा जला लेंगे। जब से मेरा बेटा घर से गया है, अगर वो नहीं आया तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अंकल सब ठीक हो जाएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ऐसा मत कीजिए। अरे हम सब आपके लिए यहाँ खड़े हैं। रमा, हमारी बात सुनो, कुछ नहीं होगा उसे। मेरा बेटा निर्दोष होकर ही बाहर आना चाहिए।
उस सीआई को कोर्ट में सजा मिलनी चाहिए। ये होकर ही रहेगा और ये जरूर होगा। मेरा बेटा जरूर बाहर आएगा। मेरा बेटा जरूर बाहर आएगा। इसने कुछ खाया? नहीं सर। कुछ तो खिलाओ इसे। अगर कुछ नहीं खाएगा तो यहीं मर जाएगा। केस क्लोज नहीं हुआ है अभी तक। उठाओ। तुझे इस स्टेटमेंट पर साइन करना होगा। इससे प्रूफ हो जाएगा कि मर्डर तूने किया है। जिसने मर्डर किया है जाकर उसके साइन ले लो। रेडी? सर। कितनी बार पूछा? कितनी बार? कबूल कर, कबूल कर, कबूल कर। तुझे सुनाई नहीं देता? कबूल कर। सूर्य प्रकाश के पेरेंट्स बीती रात से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कॉलोनी वाले और फ्रेंड्स भी उनका साथ दे रहे हैं। सभी का कहना है कि सूर्य प्रकाश निर्दोष है और उसे इंसाफ मिलना ही चाहिए। इन्हें देखकर साफ लग रहा है कि ये सूर्य प्रकाश को निर्दोष साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हमें पता चला है कि सीआई किशोर ने सूर्य प्रकाश से मिलने की अनुमति किसी को भी नहीं दी है। रेडी? किसी भी केस में इतना वक्त नहीं लगता। उसे अच्छे कपड़े पहना कर तैयार कर। उसके लिए कल मैंने कुछ सोचा है। क्राइम में इसी हथियार का इस्तेमाल किया गया था। रेडी? सर। विटनेस को बुलाओ। यहाँ आओ। नमस्ते सर। क्या नाम है तुम्हारा? पांडु सर। शीनू सर। इनसे कागज पे साइन ले लो। यहाँ साइन करो। मर्डर के वक्त अक्यूज ने यही शर्ट पहनी थी। इस केस में आर्ग्यू करने के लिए क्या डिफेंस लॉयर आ गए हैं? यस योर ऑनर। ओके, प्रोसीड। योर ऑनर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस को ठीक से समझने के लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। बंदी सूर्य प्रकाश को और 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा जाए। मैडम जेल में ये लोग मुझे पूरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं मैडम। और इस शर्ट से और चाकू से मेरा कोई वास्ता नहीं है मैडम। ये झूठे गवाह सीआई किशोर ने तैयार किए हैं मैडम। प्लीज मैडम, प्लीज। तुम्हारे लिए तुम्हारा लॉयर तुमसे जेल में आकर बात करेगा। जो भी तुम्हें कहना है वो अपने लॉयर से कह देना। कोर्ट का ये ऑर्डर है कि बंदी सूर्य प्रकाश के वकील को इनसे मिलने जेल में जाने दिया जाए। कोर्ट इज एडजर्न्ड। उन लोगों ने मेरे लॉयर को अपने साथ मिला लिया
और मुझे रिमांड पर 14 दिनों के लिए कस्टडी में भेज दिया गया। दूसरे दिन मुझे रिमांड पर बाहर ले जाया गया। बेटा, हमें एसी की क्या जरूरत है? चुप कीजिए पापा, गर्मियों में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। गलत हुआ, क्योंकि मैं बहुत परेशान था और मैंने तुम पर हत्या का आरोप लगाया। आरोप कबूल क्यों नहीं कर लेता? हाँ, 14 साल। जैसा कि तुम भले इंसान हो, तुम्हारे बर्ताव को देखकर लगता है कि 6-7 सालों में ही रिहा कर दिया जाओगे, पर तुम्हारे माँ बाप इस बात को समझ नहीं पाए। इसीलिए मैंने अपनी सिगरेट जलाई और माचिस प्यार से उनकी ओर उछाल दिया। शाबाश, मुझे शक था कि कहीं वो बचना चाहे। मैंने एक और सिगरेट जलाई और सब कुछ जलकर राख।